हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं हाउसवाइफ के लिए घर में पड़ा बिल्कुल वेस्ट कतरन से अर्निंग करने का एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका बताऊंगी। हाँ, पर आपके पास मशीन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें आपको सुई धागे से बनानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको सिलाई मशीन से बनानी पड़ेंगी। बाकी आपको कोई कोर्स करने की, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ लागत लगानी पड़ेगी और प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएगा। तो फ्रेंड, बिल्कुल कतरन ही कतरन रखा है मेरे पास, क्योंकि देखिए मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास कतरन होता है। ग्राहक के जो कपड़े कटते हैं उसका बहुत सारा कपड़ा होता है, तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, बचा के रखती हूँ। इसके भी बहुत सारे यूज़ होते हैं तरह तरह के। लेकिन आज मैं आपको इसी कतरन से पैसे कमाने का तरीका बताऊंगी। आप अपने आसपास की दुकानों में इसे अच्छे से बेच सकते हैं। बस थोड़ी चीज़ें ना फिनिशिंग से जब बनती हैं तो आसानी से सेल भी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए सबको सुंदर सुंदर चीज़ें चाहिए होती हैं। जब हम पैसे देते हैं तो चीज़ भी अच्छी लेने का हमारा हक होता है। तो देखिए जो भी हम पहनते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, लगाते हैं, वो हर चीज़ हमें खरीदनी पड़ती है, ये तो आप सब भी जानते हो। तो जो चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं अपनी लाइफ जीने के लिए, वही चीज़ें हम बना के बेच भी सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आसपास देखिए बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड बनती भी हैं और सेल भी होती हैं। हर चीज़ मशीन से बनकर ही नहीं बिकती है, बहुत सारी चीज़ें हम हाथ से बनाकर भी बेच सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा कपड़ा ऐसा होता है जिसके पीस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे पिलो कवर बन सकता है। और बहुत सारा कपड़ा ऐसा होता है जिसका कुछ बन ही नहीं सकता है। लेकिन मैं हर कपड़ा बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम कहीं मांगने जाएंगे तो हमें वैसी नहीं मिलेंगी जैसी हमें चाहिए, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी तरह की। लेकिन अगर हम इसे संभाल संभाल के रखेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे काम आ जाती हैं। तो इस कतरन के मैं आपको कई सारे तरीके बताऊंगी यूज़ के, लेकिन एक तरीका ऐसा बताऊंगी जिसमें आप 99% कमाएंगी, क्योंकि इसे आप खुद खरीद कर पहनती हैं, यूज़ करती हैं। तो इसका मतलब आप बना भी सकती हैं। लागत बहुत ही कम है अगर आपके पास ये कतरन नहीं है। देखिए मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास ये कतरन भरा पड़ा है, मैं रखते रहती हूँ, जब मैं फ्री रहती हूँ तो बना लेती हूँ। पर हाँ, मैं बेचती नहीं हूँ, मैं अपने ग्राहक को दे देती हूँ उनके ड्रेस के साथ, ताकि वो खुश रहें और मेरे पास दोबारा आए। तो इसमें लागत बिल्कुल नहीं है, बस आपका समय लगेगा। अगर आपके पास कतरन नहीं है तो अपने आसपास के बुटीक से आप ले आना, क्योंकि कतरन में क्या होता है कि बहुत सुंदर सुंदर हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप खरीदेंगी तो फिर आपको हर कपड़ा 1 मीटर खरीदना पड़ेगा। तो आप खरीद भी सकती हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि कतरन से ही ये चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन मैंने कतरन का यूज़ बताया है, वेस्ट का यूज़ बताया है। अगर आपको और अच्छे लेवल पे काम करना है तो आप मीटर वाइज भी कपड़ा खरीद सकती हैं। मैं अपनी हर चीज़ बहुत संभाल के रखती हूँ फ्रेंड, इसलिए कि मुझे वीडियो भी बनानी होती है, आप सबको टॉपिक भी देना होता है, चीज़ें बतानी भी होती हैं। तो मैं सारी इमेज यहाँ पे लगाते जाऊँगी कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बना के रखे हैं और आज मैं आपको वही सारी डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। और इससे रिलेटिव मैंने जो वीडियो बनाई थी, ये वीडियो मैंने 2 दिन में बनाई थी, जितने भी मैंने अच्छे अच्छे डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाए थे, और वो वीडियो मेरी 2 दिन में वायरल हो गई थी। तो देखिए इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जो बना रही हूँ इसे बेच के भी कमा सकती हूँ, लेकिन अगर आपको इसको बेच के नहीं कमाना है तो आपके पास एक अच्छा फ़ोन होगा, हर हाथ में देखो स्मार्टफोन होता है। तो आप इस प्रोडक्ट को बनाकर वीडियो बना के आप पब्लिश भी करो, यूट्यूब पे डालो। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो वैसे भी आप यूट्यूब पर भी पैसे कमा सकते हो। तो ये देखिए मेरे पास कितना सारा कतरन है, छोटे से छोटा टुकड़ा मैं रख लेती हूँ। लेकिन हाँ, जो एक पिलो कवर बनाने जितना कपड़ा होता है वो मैं अपने ग्राहक को वापस ज़रूर देती हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं रख लेती हूँ, फिर वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो देखिए इतना सारा कतरन मेरे पास भरा पड़ा है। तो अगर देखिए आप सिलाई नहीं करती हैं तो आपके पास ये कतरन नहीं होगा, तो आप किसी भी अपने आसपास के टेलर या बुटीक के पास जाओ, मांग लो, कुछ पैसे दे दो, वो दे देंगे, क्योंकि कतरन उनके काम का नहीं होता है। तो आप कुछ पैसे दोगे तो आपको ये कतरन भी मिल जाएगा। मेरे पास इतना सारा भरा पड़ा है और मैं हर 2-4 महीने में कतरन का कुछ ना कुछ यूज़ कर लेती हूँ, जैसे पिलो बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि इस कतरन से डोरमेट भी बहुत सुंदर सुंदर बन जाते हैं और पिलो भी बन जाते हैं बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि ये कतरन एकदम बारीक बारीक होता है। तो बहुत ही गुदगुदे डोरमेट भी बनते हैं और पिलो भी भर जाते हैं। और अभी मैं आपको जो बनाना बताऊंगी वो मैं स्क्रंची बनाना बताऊंगी, जिसका आजकल बहुत ट्रेंड है
और ऐसा नहीं है कि स्क्रंची एक ही डिज़ाइन में होती है या एक ही शेप में होती है। मैं अभी आपको डिज़ाइन भी दिखाऊंगी कि देखिए मैंने कितने सुंदर सुंदर बनाए हैं और ये सब कितने सुंदर सुंदर कितने महंगे रेट में बिकते भी हैं। मैं आपको सब बताऊंगी बिल्कुल एक एक तरीके से। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आएगा। देखिए अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखना सीखो, समझना सीखो। शॉर्ट में चीज़ें सिर्फ हमें देखने मिलती हैं, हमें समझ कभी नहीं आता है शॉर्ट से। इसीलिए लॉन्ग प्रोसेस को अपना कर ही आप जीवन में आगे कुछ करो ताकि आपके डाउट एक एक करके क्लियर हो जाए। मैं आपको ये चीज़ शॉर्ट वीडियो में भी बता सकती थी, लेकिन शॉर्ट में और फुल में बहुत फ़र्क होता है। मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे बहुत ही ईमानदारी से जुड़ी हैं, इसीलिए मैं अपना समय देके उन्हें एक चीज़ बहुत डिटेल में बताती हूँ। वो भी मुझे अपना समय देके मेरी वीडियो देखती हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अपनी हर चीज़ को संभाल के रखना चाहिए। ये जो बुकरम है, गले काटती हूँ, कुछ जो भी काटती हूँ, उसका जो बचा हुआ कतरन होता है वो मैं संभाल के रखती हूँ। तो इससे भी बहुत ही अच्छी चीज़ें बनती हैं, जैसे कान्हा जी की छोटी छोटी ड्रेस हैं वो बनती हैं। जब तक हम बुकरम नहीं लगाते हैं तब तक हम कान्हा जी की ड्रेस को शेप नहीं दे सकते, मुकुट नहीं बन सकता है। तो उसमें ये बुकरन के कतरन जो है वो यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कतरन गिराया था तो डस्ट हो गया है, तो इसको पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि यहीं पर मुझे अभी एक सूट भी कटिंग करना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। बहुत सारी बहनों के कमेंट थे कि दीदी कुछ आसान बताओ, कुछ और आइडिया बताओ, और हमें सिलाई नहीं आती है, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कतरन से ही ये दो प्यारे प्यारे मिनी बैग बनाए थे। एक बैग में मैं धागा रखती हूँ और एक में मैं ज़रूरी चीज़ें जैसे पेन, मार्कर, इंची टेप, जो कभी कभी मतलब नई चीज़ें रखी हैं जैसे लेस, एक्सपेंसिव चीज़ें से मैं रख देती हूँ जो मुझे कभी कभी चाहिए होती हैं। तो एक बैग की चेन टूट गई है क्योंकि मैंने वो पुरानी लगाई थी, रीयूज़ की थी, और एक में मैंने नया रनर डाला था तो वो बढ़िया से चल रहा है। तो देखिए हम कतरन से अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखो मैंने सारे डिज़ाइन पहले बना कर रख लिए हैं और इसका वीडियो भी चैनल पे पड़ा है, आप देख लेना। ये बो डिज़ाइन है जो हम इनको बो बोलते हैं। इसको हम हेयर बन में, क्लेचर में, रबड़ बैंड में सब जगह लगा सकते हैं। जो जो भी मैंने बनाया है उसकी मैंने इमेज लगा दी है। इसमें क्लिप भी लगा सकते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्लिप में लगाते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन चल रहे हैं और ये अच्छे भी लगते हैं बच्चों को। लेकिन हम लेडीज़ जो हैं वो क्लेचर में या रबड़ बैंड में लगाते हैं इसको। देखिए मैंने सारे डिज़ाइन आपको यहाँ इमेज लगा दी है, आप अच्छे से देख लेना। और ये डिज़ाइन मात्र छोटे छोटे टुकड़ों से बनते हैं, जैसे 4 बाई 5 इंच का, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होते हैं। और जो स्क्रंचीज़ बनती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 इंच लंबा कपड़ा और चौड़ाई में कम से कम 3 या 4 इंच कपड़ा चाहिए होता है। तो जितने भी डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ हर डिज़ाइन मैंने बनाया है और ये सब मैंने कतरन से बनाया है, वेस्ट कपड़े से बनाया है। तो मैंने आपके सारे डिज़ाइन यहाँ पे लगा के दिखाए ताकि आप समझ पाओ। और ऐसा नहीं है कि ये प्लेन कपड़े से बनते हैं, ये हर कपड़े से बनते हैं, प्लेन से और डिज़ाइनर कपड़ों से, जॉर्जेट फैब्रिक से, हर फैब्रिक से बनते हैं। और सभी चीज़ों का अलग अलग रेट होता है। इनको बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इतने इतने टाइप की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बनती हैं कि मन मतलब करता है कि इनको ख़रीद ही लें। आप मार्केट में देखिए अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, भले हम ना लगाएं लेकिन अपने आप मन करता है ख़रीद लें। लेकिन ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। तो मैंने कल जो एक सूट अल्टर करके दिखाया था आपको, उसी सूट का ये फैब्रिक बहुत पुराना रखा था मेरे पास, तो बहुत स्ट्रेचेबल है। तो इसकी भी मैंने एक स्क्रंची बनाई थी और मैंने भी एक बहुत प्यारा बो वाला बनाया था। इनको बोलते ही बो हैं, इनका नाम ही यही होता है। तो ये मेरे पास भी रखा है, मेरा क्लेचर लगा है उसमें, बहुत सुंदर लगता है तो मैं लगाती हूँ और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो मैंने सभी साइज़ की स्क्रंचीज़ बनाई हैं, सभी टाइप की, प्रिंटेड की, प्लेन की, छोटे बड़े सब तरीके के बनाए हैं और मेरे पास हर टाइप के हैं। मैं अपने ग्राहक को ज़रूर से देती हूँ उनके ड्रेस के साथ, क्योंकि ये उन्हीं के बच्चों के कपड़ों से बनाती हूँ मैं। और जो मतलब बहुत एक्स्ट्रा कपड़े से मेरे पास रखे होते हैं बने बनाए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी बनाना सिखाती हूँ। तो अगर आपको प्लेन कपड़े में और अच्छा लुक देना है तो आप थोड़े से बीट्स लगा दो, मिरर लगा दो, अति सुंदर लुक आ जाता है। सच में मैंने खुद बनाया है और इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। तो इतने सारे, कम से कम मेरे पास 20-25 स्क्रंचीज तो होंगे ही होंगे, अभी आप देख लेना। और सब अलग अलग टाइप के हैं। तो जितनी भी हेयर एक्सेसरीज होती हैं
वो सब हैं मेरे पास। और ये जो बैग है ना, ये भी वेस्ट से बने हैं, जो कतरन था उसी से बने हैं। पुरानी चेन थी मेरे पास, वो मैंने लगा दी थी, तो इसकी चेन तो टूट गई है, मैं इसमें धागे रखती हूँ। पर हाँ, मैं इसमें पिन लगा देती हूँ तो इसमें से बाहर नहीं गिरता है। और इस बैग को परफेक्ट शेप देने के लिए मैंने आटे की बोरी का यूज़ किया था। इतना अच्छा शेप है कि आप खड़े खड़े गिरा दो बैग को तो बैग खड़ा ही गिरेगा, पलटेगा नहीं। इतना सुंदर शेप है, एकदम टाइट टाइट है, बहुत ही प्यारा लुक है। तो वेस्ट कपड़े से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और बेच सकते हैं। देखिए, बेचने की बात मैं इसलिए बोल रही कि इसमें कोई 1 मीटर कपड़ा यूज़ नहीं होना है। और स्क्रंची, जितने भी हेयर से रिलेटिव चीज़ें हैं, वो हर चीज़ मार्केट में आपके आसपास मिलती है। तो आप चाहो तो खुद बना के बेच सकते हो। मान लीजिए अगर आप शहर में हो तो आपको बड़ी बड़ी कई दुकानें मिल जाएंगी। अगर एक दुकान में नहीं कोई ले रहा तो दूसरी दुकान में भी बिक जाएगा। लेकिन अगर आप गांव से हो तो वहाँ पे एक ही दुकान होती है, ऑप्शन होते ही नहीं है ज़्यादा, तो आपका आसानी से प्रोडक्ट बिक जाएगा। अब देखिए, इसमें ज़्यादा लागत नहीं होती है, तो अगर आपकी लागत इसमें 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये लगती है बनाने में, तो आप इसे 10 रुपये में बेच के जितना हो सके। देखिए, सबसे पहले जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना अर्निंग का, तो कम प्रॉफिट में ही हमें अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। जब उसकी मार्केटिंग बढ़ जाती है तभी प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो कपड़ा है ना, मेरे पास ये ज़्यादा बचा था, किसी ग्राहक का था, ये विंटर सीजन का कपड़ा था, तो मैंने सूट बनाया था, उसका काफ़ी कपड़ा बच गया था, तो इसी का फिर मैंने बैग बनाया था, स्क्रंची बनाई थी और एक बो बनाया था, और बो में मैंने छोटे छोटे बीट्स लगाए थे। तो आप देखो कितने टाइप के, कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे जो साइज हैं, छोटे बड़े कलर हैं, वो सभी मैंने बनाए थे। आप कमेंट करके बताइएगा सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा है। मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, जब भी मेरा मन करता है मैं एक लगा लेती हूँ और बस मन की इच्छा ख़त्म हुई तो निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके जूड़ा बना के ही रखती हूँ। पर हाँ, मैंने अभी तक इसमें से एक भी बेचा नहीं है, क्योंकि ये बेचने के पर्पज़ से मैंने नहीं बनाया। जो भी मेरे पास ग्राहक आता है नया, मैं उसके साथ ये उनकी ड्रेस में ज़रूर रखती हूँ, ताकि वो खुश रहें, इम्प्रेस रहें और दोबारा फिर आएँ। क्योंकि इसमें मेरी कोई लागत नहीं है, बस ये सुई धागे से बनते हैं कुछ, और कुछ में मैं रबड़ लगा देती हूँ। आप इसमें रबड़ भी लगा सकते हो, क्लेचर भी लगा सकते हो, पिन भी लगा सकते हो, हेयर बन भी लगा सकते हो, जैसे आपको पहनना अच्छा लगे, बालों में बनाना लगाना अच्छा लगे, वैसे आप बना सकते हो। और ये मेरा फेवरेट है, बहुत प्यारा है, इसकी इमेज भी मैं आपको अभी यहीं लगा दूँगी। वैसे मैंने इमेजें लगा दी हैं। तो सभी साइज़ के इसमें स्क्रंचीज़ हैं, सभी साइज़ की चीज़ें हैं। आप देख के बताना मुझे और कमेंट ज़रूर करना इसमें से कौन सा अच्छा लगा है। मुझे इनको बनाने में ना बहुत मेहनत लगी थी। एक बहन के कमेंट के लिए मैंने बनाया था ये, वो बोलती थी कि दीदी कुछ और बताओ, तो मैंने ये उनके लिए आइडिया लाई थी। और इस टॉपिक पे मेरी वीडियो भी ये बहुत चली थी। और फ्रेंड, अभी भी एक वीडियो वायरल है, वो वीडियो है 17-18 मिनट की, जो 1 लाख व्यूज़ पे पहुंच गई है। तो देखिए, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, लेकिन मेहनत बेकार कभी नहीं जाती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप मेहनत पूरी करो, आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे बो बनाए हैं मैंने, इसमें क्लिप लगा सकते हैं, रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, या इसको हेयर बन पे भी चिपका सकते हैं। हमें सिर्फ चिपकाना होता है, और इसमें इलास्टिक नहीं लगती है। आप देख लो, इलास्टिक लगती है सिर्फ स्क्रंची में। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें बनी हैं, बटरफ्लाई शेप में बनी हैं, बो बने हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, उसमें क्लेचर फंसा दो या हेयर बन में लगा दो, तो ये सब काम आ जाती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हम इस कतरन का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से ये बनाना भी बताया है, इसकी कटिंग स्टिचिंग भी बताई है। आप चाहो तो इसमें बीट्स लगाकर थोड़ी सी और कलाकारी करके अपना और हैंड क्राफ्ट दिखा के और अच्छा बना सकते हो। देखिए, कपड़ा कैसा भी हो, उसे लुक हम खुद देते हैं, तब जाके वो सुंदर बनता है। तो आप वेस्ट से, कतरन से थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा टाइम लगाकर अच्छे से बना करके अच्छी जगह सेल कर सकते हो। मान लीजिए आपको सेल नहीं करना है तो आप अपने लिए तो खरीदती ही होंगी, तो खरीदे ना, आप अपने लिए भी बना सकती हैं। इससे आपको सीखने भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा। आपको बेचना नहीं है तो आप इस टॉपिक पे वीडियो भी बना के डाल सकती हैं। ऐसे वीडियो बहुत चलते हैं, गर्ल्स भी देखती हैं, लेडीज़ भी देखती हैं, क्योंकि देखो, ये चीज़ें सबकी ज़रूरत है, हर कोई ख़रीदता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड, जो भी मेरे पास होता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी सभी बहनें मुझसे दिल से जुड़ी हैं, तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। और ये बैग बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पर है,
सो अब करनी है मुझे सूट कटिंग। और ये जो पिन है, तो अगर आप सिलाई करती हैं तो ये पिन ज़रूर से रखें, इसलिए मैंने आपको दिखाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।